नमस्कार दोस्तों, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व के एक बहुत अच्छे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं लालजी भुरतिया, जो कि संजय दुबरी टाइगर रिजर्व में बहुत टाइम से गाइड का काम कर रहे हैं। और भैया के साथ आज हम उनकी कहानियों की रुचि जानने वाले हैं। भैया बहुत सारी कहानियां बताते हैं अपने जंगल से रिलेटेड एक्सपीरियंस के बारे में। तो चलिए आज उनकी कुछ कहानी आपको भी सुनाएंगे और कुछ कहानियां हम भी भैया से सुनेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भैया यहाँ पे हम 2012 से गाइड का काम कर रहे हैं। मेरा नाम लालजी भुरतिया है जी। और मैं 2012 के पहले यहाँ पे काफी टाइम टाइगर ट्रैकिंग का काम किया। अच्छा, आपने टाइगर ट्रैकिंग भी की हुई है? जी हाँ। तो आपने टाइगर को आमने सामने भी फेस किया होगा? अरे बहुत बार भैया, टाइगर इतनी बार अपने को आमने सामने दिखा कि कई बार तो अपनी एकदम शरीर पूरी हैंग सी हो गई, जान हलक में आ गई। जान हलक में आ गई। अच्छा। अब तो ऐसा लगा कई बार कि अपन बचेंगे इससे कैसे, है ना। तो उस टाइम पे ऐसा सिचुएशन हो गया था कि अपने को सिर्फ बचने के बारे में सोचना रह गया था, लेकिन अपन वो भी नहीं सोच पा रहे थे। अच्छा, ऐसा हो जाता है कई बार। तो भैया मतलब संजय दुबरी टाइगर रिजर्व में जैसे आप बता रहे हो कि आपने बहुत शुरुआत की है यहाँ, तो बहुत सारे उतार चढ़ाव जंगल के आपने देखे होंगे कि जंगल कैसे बढ़ा है, जंगल कैसे घटा है, और आज के टाइम में क्या जंगल की स्थिति चल रही है। तो आप उसके बारे में क्या बता सकते हैं? जब से हमने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया तो हमारे टाइम पे यहाँ पे 0 से लेके अब तक में जितने टाइगर हैं वो सब हमारे देखते देखते हुए हैं। हाँ, और उस टाइम पे जंगल में जो भी उतार चढ़ाव हुए, जंगल की स्थिति क्या थी और उस स्थिति से आज जंगल की स्थिति में है, ये सारी चीजें लगभग हमारे सामने हुई है। अच्छा। तो यहाँ पे 1 से लेके आज 55+ टाइगर हैं संजय दुबरी में। उन सब टाइगरों को हमने काफी देखा भी है और सब हमारे सामने हुए हैं। मतलब ऐसा है कि यहाँ के टाइगरों को आपने बचपन से देखा और आपको भी शायद टाइगरों ने बहुत अच्छे से देख लिया। बहुत अच्छे से देख लिया है। हाँ। कई बार तो मैं जो टाइगर यहाँ पे टूरिस्ट एरिया में दिखते हैं और जिनकी साइटिंग अच्छी होती है, तो कई बार तो जिप्सी के तरफ अगर उनका चार्ज करने का मॉक चार्ज कई बार करते हैं, तो अपने को ये लगता है, इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर हम कैप लगा के और खड़े होते हैं गाड़ी पे तो थोड़ा सा टाइगर रिलैक्स हो जाता है। वो देख के पता नहीं ऐसा है कि पहचान जाता है कि ये हमारे ट्रैकर साहब है, कि हमारे गाइड साहब हैं, तो अटैक नहीं करना चाहिए। तो भाई साहब, मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ जी। जब मैं टाइगर ट्रैकिंग का काम करता था तो एक ऐसी कहानी है हमारे पास कि अब सुनते सुनते आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, इतना एकदम सच है जो कि कभी किसी ट्रैकर के साथ ऐसी कहानी हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको ये कहानी बताने वाला हूँ जी। 2012 की बात है। उस टाइम पे हम अपने फादर के साथ काम करते थे टाइगर ट्रैकिंग का। तो फादर हमारे यहाँ पे संजय दुबरी में गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो मैं उनके साथ में काम करता था और हमारा रुचि भी था कि मैं उनसे टाइगर ट्रैकिंग कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें सीखना भी था। तो मैं उनके साथ में काम कर रहा था। तो एक टाइम था कि P212 जो पन्ना से यहाँ पे टाइगर शिफ्ट किया गया था, रेडियो कॉलर था उस टाइगर में। अच्छा। तो 2 दिन से सिग्नल वीक हो गया था, टाइगर का कुछ पता नहीं चल रहा था। हम लोग काफ़ी परेशान थे कि टाइगर आखिर है तो है कहाँ। तो अपन सुबह से 6 बजे निकले और उसको ढूंढते ढूंढते एक बनास रिवर है अपने संजय दुबरी में। तो बनास रिवर के जैसे हम लोग किनारे पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक पतला सा नाला था जिसमें हल्का उसमें पानी बहता था और एक जस्ट नाला को क्रॉस करके पगडंडी लगी हुई थी। अच्छा। तो हम अपने फादर के साथ उस नाले के पास गए और वहाँ पे हम लोगों ने बातचीत किया कि आप, हमारे फादर बोले कि हम नाले पे चले जाते हैं, इसमें ट्रैक करते हैं और तुम पगडंडी पकड़ के आगे देख लो। तो हम जैसे पगडंडी पकड़ के करीब 20 मीटर आगे जाते हैं तो वहाँ पे P212 के पग मार्क्स लगे थे। तो अपने को ये लगा कि थोड़ा सा तसल्ली हुई कि नहीं टाइगर मिल जाएगा। 2 दिन से हम लोग काफ़ी ढूंढ के परेशान थे। तो अपने को ये लगा कि ठीक है, अभी पापा को अपने नहीं बताते हैं, ढूंढ लेते हैं, फिर देखा जाएगा जैसा भी होगा। तो अपन वहाँ से जैसे आगे बढ़ते हैं तो एक काफ़ी मोटा जामुन का पेड़, वहाँ पे सूखने के बाद कई बार पेड़ गिर जाते हैं, तो वो गिरा हुआ पेड़ था वहाँ पे। तो यहाँ से पगडंडी जाती है और पगडंडी के बीचों बीच वो इतना मोटा सा, काफी मोटा पेड़ था जो गिरा हुआ था। तो हम पगमार्च को ट्रेस करते करते गए और जैसे जब पेड़ गिर जाता है, कोई मोटा पेड़ जब गिरता है तो उसके बगल में एक डेन टाइप की जगह होती है। अच्छा। अगर उस डेन टाइप की जगह में कोई छुप जाए तो पीछे से अपने को नहीं दिखेगा। तो हम ट्रेस करते करते जैसे जाते हैं तो वो मोटे वाले पेड़ में पीछे से जाके और खड़े हो गए और जस्ट हमारे पैर के नीचे टाइगर लेटा हुआ था। अच्छा। अचानक से हमने देखा और पूरी बॉडी हैंग हो गई। अपने को 5 मिनट तो ये बिल्कुल पता नहीं चला कि अपन जिंदा है कि नहीं है, सांस चल रही नहीं चल रही। तो
जब टाइगर को पता चलता है, वो इतना तेज से ग्राउल किया और वहाँ पे बनास रिवर का किनारा था, काफी रेत थी। अच्छा। उसने दोनों अपने पैर से पूरी ताकत से धूल और मिट्टी को हमारे ऊपर फेंक दिया और जोर से ग्राउल करके, और मैं तो मुझे पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे टाइगर ने ग्राउल करता है तो हमारे फादर को पता चला। अच्छा। वो वहाँ से फटाक से दौड़ के पहुँचते हैं वहाँ पे। तो जब तक हमारी भी आँख खुल गई 8-10 सेकंड के बाद, तो मैं देख रहा हूँ कि 10 मीटर दूर टाइगर जा चुका है और खड़े होके शायद, और खड़ा होके टाइगर हमारी तरफ देख रहा है। हाँ। उस टाइम पे बहुत ही हमें मतलब अजीब सा लगा कि इससे बचना मुश्किल है। तो टाइगर ट्रैकिंग का काम भैया आपने क्यों छोड़ दिया, मतलब कब छोड़ दिया? ये टाइगर ट्रैकिंग का काम हम 2014 में छोड़ दिए। अच्छा। तो अपने को ये लगा कि टाइगर ट्रैकिंग के काम में बहुत ज्यादा रिस्क है। हर बार, कई बार तो देखिए P212 जो टाइगर था वो कई अपने को पहचानता था। जैसे हम बाइक से अगर पीछे पीछे जा रहे होते हैं, कई बार टाइगर रोड पे चलता रहता था। अच्छा। तो अगर वो समझ जाता था कि पीछे से बाइक आ रही तो साइड में होके बैठ जाता था। लेकिन अब टाइगर का मूड है, कब चेंज हो जाए इसका तो कुछ ठिकाना नहीं रहता। सही बात तो है। ऐसा होता था, तो अपन पीछे पीछे कई बार जाते थे बाइक लेके, वो साइड में होके बैठ जाता था, अपन आगे निकल जाते थे। हाँ। लेकिन कई बार टाइगर मॉक चार्ज भी करता है। हो सकता है कि उस टाइम पे टाइगर ने किसी शिकार का पीछा किया रहा हो और उसी टाइम पे शिकार छूटा रहता है जी, और अचानक से अपन पहुंच जाते हैं। जो टाइगर का एग्रेसिव हमारे ऊपर बहुत एग्रेसिव होता है, उस टाइम पे हमारे ऊपर गुस्सा निकालने लगता है। सही बात है। तो इस सिचुएशन में अपने को बचना चाहिए। सही बात है। तो अपन कई बार देखिए P212 की तो कहानी अपने पास ये रही, और P212 एक बार अपने को पेड़ पे चढ़ा दिया। अच्छा। हाँ, याद है कि अपने को पता नहीं चला। अच्छा। जैसे हम बाइक लेके जा रहे थे, उसी को ट्रैक कर रहे थे, ढूंढ रहे थे कि है कहाँ। तो एक रोड के किनारे में एक वहाँ पे सॉसर बना हुआ है जो पानी का पॉइंट है। तो क्या है कि रोड से सॉसर दिखता नहीं है। अच्छा। तो उसने शायद है कि वहाँ पे पानी पी के और रोड पे आ रहा था। क्या है कि टाइगर को रोड पे चलना बहुत पसंद होता है। अच्छा। वो पानी पी के रोड पे आ रहा था। अपन यहाँ से बाइक से जा रहे थे। ओके। अब जैसे हम बाइक से पहुँचते हैं कि जस्ट टाइगर भी निकल आया और इधर से बाइक भी पहुँच गई एकदम से आमने सामने। अच्छा। अब तो टाइगर खड़ा हो गया। और खड़ा होके और उबासी लेने लगा, नजरें मिल रही थी, नजरें मिल गई उसकी हमारी। अब गाड़ी हमारी बंद हो गई, स्टार्ट थी गाड़ी स्टार्ट थी, फिर भी हम किक मार रहे थे। मतलब अचानक से कुछ काम नहीं कर रहा था, अपना पूरा हैंग हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि अपन टाइगर वहाँ पे चुपचाप गाड़ी से खड़ी कर दिए और टाइगर चुपचाप खड़ा हुआ देख रहा है। हाँ, हमको एकदम आई कांटेक्ट मिला के देख रहा है। उसके बाद हम गाड़ी खड़ी करते हैं और धीरे धीरे क्या है कि अपने को एक बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग थी। उस टाइम पे हमको बताया गया था कि अगर टाइगर आमने सामने आ जाता है तो बिल्कुल भी आवाज नहीं करना है और ना ही चिल्लाना है, ना तो भागने की कोशिश करना है। तो वो चीजें उसी टाइम पे हमको याद आ गई। अच्छा। तो अपन गाड़ी खड़ी करते हैं और धीरे से पैर को पीछे लेते हैं, धीरे धीरे पैर को पीछे लेते हैं। अच्छा। एक प्लास का पेड़ था तो उस पेड़ में हम चढ़ गए। अभी P212 हमको देख रहा है, लेकिन अब बैठ के देख रहा है। अच्छा। हाँ, जस्ट पेड़ पर चढ़ गए। हम पेड़ पे चढ़ गए। वो बैठ के देख रहा है। धीरे धीरे गए अपन पेड़ के पास और पेड़ के पास पहुंचने पर हम उसको कंटिन्यू देख रहे थे कि वो अभी मॉक चार्ज करने वाला है या दौड़ने वाला है, क्या कैसा है, ये चीजें हम देख रहे थे। अपने को ये लगा कि नहीं, अपने पास थोड़ा टाइम है, अपन पेड़ में चढ़ सकते हैं। तो फिर टाइम को देखते हुए अपन पेड़ में चढ़ गए। वहाँ पे पेड़ में चढ़े रह गए करीब 40 मिनट। अच्छा। 40 मिनट के बाद टाइगर रोड पे आया और ऐसे हमारे गाड़ी को राउंड किया और फिर हमारे पेड़ के नीचे से निकल गया। जब वो वहाँ से निकल गया उसके बाद हमने फिर नीचे उतर अपनी बाइक लिया और गांव के लिए निकल गए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। भैया ने जो कहानी में बनास रिवर का जिक्र किया था, जहाँ पर अभी हम बैठे हुए हैं, बैक साइड में आपको रिवर भी दिख रही होगी, वो बनास रिवर ही है, क्योंकि ये रिवर भी फॉरेस्ट तक जाती है और ये उसी रिवर का भैया जिक्र कर रहे हैं। तो लाल जी भैया, आपने जैसे अपने साथ बीती हुई एक घटना बता दी हमें। जी जी। तो अब आप हमें ये बताइए कि लोग जैसे बांधवगढ़ जाते हैं, रणथंभौर जा रहे हैं, ताडोबा जा रहे हैं, तो हर जगह की कोई ना कोई विशेषताएं हैं, लेकिन हमारे संजय दुबरी की ऐसी क्या विशेषता है जिससे लोग यहाँ भी आना शुरू कर दें? क्योंकि मैंने देखा है टूरिस्ट आते हैं, मैं भी बहुत जंगल गया हूँ संजय दुबरी, लेकिन ऐसे टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, क्योंकि टाइगर तो हमारे यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन विशेषता तो कुछ हमारे यहाँ की भी होगी संजय दुबरी की, है ना? तो कुछ विशेषता हो तो आप हमें बता सकें यहाँ के बारे में। बिल्कुल बताएंगे भैया। जैसे अभी आपने हमसे पूछा कि सभी टाइगर रिजर्व की एक अपनी अलग विशेषता है, तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो संजय दुबरी की भी एक अपनी अलग विशेषता है। और अपनी एक अलग विशेषता इसकी इसलिए है कि जो पूरे संसार को जो सफ़ेद बाघ है,
संजय दुबरी ने दिया है वो किसी टाइगर रिजर्व में सफ़ेद बाघ नहीं है। तो इसलिए संजय दुबरी की जो विशेषता है वो एकदम अलग है, सभी टाइगर रिजर्व से अलग है। और यहाँ आज भी जो टाइगर पाए जाते हैं वो गोल्डन और सफ़ेद, इनमें गोल्डन वाइटनेस सबसे ज़्यादा है। और बाकी जगह के जो टाइगर है वो उनका कलर आपको बिल्कुल डिफरेंट रहेगा जो संजय दुबरी के हैं और बाकी जगह के टाइगर हैं। तो संजय दुबरी में आज भी मोहन का जो वंशज है, जो मोहन से लेके अभी तक जो यहाँ के टाइगरों का कलर है, तो हमें तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि अपने संजय दुबरी में आने वाले टाइम में कोई ना कोई टाइगर यहाँ पे फिर से सफ़ेद हो सकते हैं। तो अपने संजय दुबरी की ये सबसे बड़ी अलग विशेषता है जो किसी टाइगर रिजर्व की नहीं है कि जो पूरे संसार को सफ़ेद बाघ संजय दुबरी ने दिया है। हाँ तो भैया यार आपकी कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं आपकी। पर भैया हम इतनी अच्छी कहानी तो नहीं बता पाते, लेकिन मौसी माँ के ऊपर एक चीज़ हमने लिखा है वो आपको हम सुनाना चाहेंगे। जी बताइए। जंगल प्रेमियों ने जंगल देखा और संजय दुबरी सा जंगल न देखा जी। जहाँ रहती है बाघिन मौसी माँ अपने बच्चों के साथ। अच्छा, बहुत अच्छा है भैया, लेकिन मौसी माँ की स्टोरी तो अभी अधूरी है। आज का ब्रॉडकास्ट हम इसी के साथ खत्म करते हैं। अगर आपको मौसी माँ की कहानी सुननी है लाल जी भैया से तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में इसी के साथ अगले ब्रॉडकास्ट में।